जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता है कि गुरुपा हमें किस सत्संग के माध्यम से कौन सा संकेत देना चाहते हैं। संगत जी, सत्संग में संकेत हमें ज़रूर मिलते हैं संगत जी। जैसे कि किसी को पढ़ाई से रिलेटेड सत्संग आते हैं तो उनमें उनके संकेत छुपे होते हैं। किसी को हेल्थ की, तो किसी को सब्र बख्शने की, और तो किसी को अमृत वेला करवाना होता है तो गुरु पास सत्संग के थ्रू ऐसे मैसेज देते हैं। सत्संग में अमृत वेला का जिक्र होता है तो संगत जी गुरुपा उनको अमृत वेला करवाना चाहते हैं, इसीलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना संगत जी। किसी को शिव पुराण करवाना हो तो सत्संग के माध्यम से ये सारे संकेत गुरुपा हमें बताते हैं, हमें संकेत देते हैं। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो पहला सत्संग है वो आंटी ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, उन्होंने अपना नाम और एड्रेस नहीं दिया है। तो संगत जी चलिए सुनते हैं। आंटी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आपको आंटी के सत्संग से कोई ना कोई संकेत अवश्य गुरुपा देना चाहते हैं संगत जी। तो प्लीज़ सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, तो अब नेक्स्ट सत्संग मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर बड़े मंदिर गई, तो बड़े मंदिर में मैं मतलब गुरु जी से कुछ नहीं मांगा। मैंने उनको यही बोला कि जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैंने आपसे मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं मांगूंगी। इस बार मुझे आप चाहिए गुरु जी। लाइफ में मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको पाना है गुरुपा। आपका मेरे साथ होना ज़रूरी है। आप हो तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरे पास है। फिर जब मैं घर वापस आई और रात को आके सो गई, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे गुरुजी ने शिवलिंग रूम में दर्शन दिए। शिवजी जी का वही वाला मंदिर जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है शिव जी का, वो मुझे दिखाई दिया। सत्संग जी मैं सपने में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, जैसे उसकी लाइट्स मेरे ऊपर पड़ रही है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैं अपनी फैमिली को दिखा रही हूँ कि देखो गुरु जी हैं। तो थैंक यू करती हूँ मैं गुरु जी का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए। और फिर नेक्स्ट सत्संग मेरा ये है कि सत्संग जी, मेरा थोड़ा सा ना पेपर में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरे सारे ग्रुप में मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल में हो गया था सबका, लेकिन मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। आई मीन पीएचडी का मेरा वाइवा नहीं हो पा रहा था, सबका हो गया था। तो मैं बहुत परेशान चल रही थी, लेकिन जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ तो ये मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। और जब मुझे पता चला कि मेरा वाइवा नज़दीक है तो वो डेट भी 16 थी, मतलब 1+6 मतलब 7। और मुझे ऐसा लगा था गुरु जी ने मुझे 7 और थर्सडे की ब्लेसिंग दे दी है, क्योंकि इसके बाद जब मेरी वाइवा की डेट फिक्स हुई, वाइवा का जो डे था वो मेरा थर्सडे था। मुझे बहुत खुशी मिली। और उसके बाद जब मुझे कॉन्वोकेशन की डिग्री मिली तो वो भी मेरा थर्सडे को ही पड़ी। तो ये संकेत गुरुजी की तरफ से थी कि गुरुजी मेरे साथ है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेके संगत जी में बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस थी। ऑब्वियसली हर कोई होता है नर्वस एग्ज़ाम के टाइम पे।
तो लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैंने अमृत वेला किया तो मैंने गुरुजी से प्रे की थी कि मैं कॉन्फिडेंस से अपना एग्ज़ाम दूँ, आई मीन वाइवा दूँ अपना, लेकिन वैसा ही हुआ। मैंने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ामिनर के आंसर दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे फ़ील हो रहा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और जैसा-जैसा मैं चाह रही थी वैसा-वैसा हुआ। आई मीन कि मुझे ये हो रहा था कि मैं मैं खुशी-खुशी एग्ज़ामिनेशन रूम से बाहर आना चाह रही थी और वैसा ही हुआ। मैं खुशी-खुशी आई, तो थैंक यू सो मच गुरुपाद की कृपा से सब अच्छा हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगी। मैंने बड़ी मंदिर की बात की थी ना अभी, तो वहाँ पे एक चीज़ और हुई मेरे साथ कि मुझे जो जैसे ब्रेसलेट्स का बहुत शौक रहता है, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मेरे को तो ब्रेसलेट अच्छा लगता है, मुझे ब्रेसलेट मिल जाएगा तो मुझे तो उसमें उसमें भी खुशी होगी। तो जैसे ही हम लोग ब्रेसलेट लेने के लिए मतलब कोई जी ब्लेसिंग लेने के लिए गए ब्रेसलेट के रूम में, तो पता चला कि रात को 9 बजे शॉप वहाँ अंदर बंद हो जाती है। लेकिन वहाँ पे जो हमें शॉप भी नहीं पता था एग्ज़ैक्टली कहाँ होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सेवादारी जी थे, मैंने उनसे पूछा कि हमने ना गुरुजी के स्वरूप वगैरह ऐसा कुछ लेना है, तो ब्रेसलेट वगैरह जहाँ मिल, तो उन्होंने बताया कि अब तो बंद हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा, हम तो लेट हो गए। लेकिन गुरुपा ने क्या किया कि जो सेवादार था उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाल के मेरे हाथ में रख दिया और मैं बहुत खुश हो गई कि और ब्रेसलेट ही था वो, और मैं बहुत खुश हो गई कि देखो गुरुपा ने मेरी कैसी सुनी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। अभी तक के सत्संग मेरे यही थे और मैं गुरुजी को धन्यवाद करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए और हम सभी संगत को ब्लेसिंग का मौका देने के लिए। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। ऐसे ही गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करते रहें। आंटी जी आपका सत्संग बहुत प्यारा था। आपने कहा कि हमें गुरुपा से कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें मांगना सिर्फ गुरुपा को ही मांगना चाहिए। आंटी जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हम गुरुपा से हमेशा मांगते रहते हैं, गुरुपा हमें ये दे दो, गुरुपा ये कर दो। तो संगत जी हम छोटी-छोटी बातें गुरुपा के सामने रख देते हैं, जो वो पूरी भी हो जाती है संगत जी, हमारे गुरुपा पूरी करते हैं, सारी पूरी करते हैं संगत जी। लेकिन अगर हम गुरुपा को ही मांग लें संगत जी, तो हमारे जब गुरुपा ही हमारे साथ रहेंगे, तो हमें किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही हमारी सारी विश पूरी होते जाएँगी संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि गुरुपा से मांगो मत, उनको मानो, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम उनको पता है हमें वो सब देंगे। तो संगत जी हमारा जो दूसरा सत्संग है वो किरण आंटी ने शेयर किया हुआ है। तो सत्संग हम शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है किरण आंटी का संगत जी। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज, सभी संगत जी को गुरु जी हमेशा ब्लेस करते रहें। तो जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 5वां सत्संग होने वाला है जो मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा गुरु जी क्या है हमारी लाइफ में इतनी चमत्कार इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमें सत्संग पे सत्संग होते हैं हमारे साथ। और जो हमारे साथ सत्संग होते हैं संगत जी वो हमें शेयर भी करने चाहिए, क्योंकि हमारे सत्संग से बहुत लोगों को संकेत मिलते हैं, उनको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है गुरु जी संकेत देके हमारे थ्रू हमारे सत्संग के थ्रू उनको ये संदेश देते हैं। तो संगत जी मेरा जो सत्संग है इनसे भी बहुत सारे संगत लोगों का भला होगा और गुरुपा उनको ब्लेस करेंगे, उनको संकेत देंगे। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने नहीं सबके गुरुपा का मतलब हमारे गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का सत्संग जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुरुपा किस तरह से मेरी लाइफ में एक से बढ़कर एक चमत्कार कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा संगत जी, लेकिन ये रियल है संगत जी कि गुरुपा ऐसा करते हैं। और मैं आपको लास्ट में एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी संगत जी, जो मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा सत्संग होगा। इस दूसरा समझ लिए संगत जी, दूसरा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा। तो संगत जी हुआ जो मेरा पहला सत्संग है वो है कि गुरुपा मैं टेलीग्राम से जुड़ी हुई हूँ ग्रुप में, तो इंस्टा पे जुड़ी हूँ टेलीग्राम से इंस्टा पे। तो गुरुपा वहाँ पे मेरे को हमेशा टेलीपैथी के थ्रू मैसेज शो करवाते हैं, अपना बात रखते हैं। तो मेरे को बार बार ये आ रहा था मैसेज कि तू चिंता मत कर, तू पैसे की चिंता मत कर, मैं तेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिया है, तेरे हस्बैंड के काम में तरक्की होगी, तेरे को पैसे की कमी नहीं रहेगी। ऐसे मेरे को मैसेज आते थे संगत जी इंस्टा में। और एक बार नहीं संगत जी, 2-3 बार मेरे को ये मैसेज मिले थे। और संगत जी सच में हुआ यूँ कि जनवरी का जो महीना था उससे जो मेरे हस्बैंड हैं उनके सैलरी में इम्प्रूव दिखाई दिया, मतलब बढ़ोतरी हुई है। तो संगत जी हमारी लाइफ में जो पैसे की कमी थी वो बहुत हद तक ठीक हो गई है संगत जी, बहुत हद तक ठीक हो गई है। पहले हम लोग पैसे के लिए इधर उधर करके जो हमारा लोन वोन था वो चुका लेते थे संगत जी, लेकिन गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत थैंक यू। तो संगत जी इस प्रकार गुरुपा ने हमारी मनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। और अभी हमारे पास कमी नहीं है संगत जी। संगत जी कमी नहीं है मतलब ये नहीं कि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमारे लिए भी भरपूर है कि हम अपना जीवनचर्या जो ज़िंदगी है वो बिता सकते हैं। हाँ, तो संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से ब्लेस किया। और संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि मैंने बताया था कि मेरी हेल्थ बहुत ठीक नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था। तो संगत जी वो भी बहुत हद तक ठीक हो गया। मेरा जो हेल्थ था वो भी बहुत हद तक ठीक हो गया, 99% तक। और 1% तो है वो थोड़े बहुत होते हैं प्रॉब्लम, तो उसको भी मैं इग्नोर करती हूँ संगत जी कि गुरुपा है, मुझे कुछ नहीं होगा, गुरुपा है, ये सब ठीक हो जाएगा, गुरुपा है, ये सब ठीक हो जाएगा। संगत जी हम तो बोलते हैं कि हम बड़े मंदिर जाके ब्लेस हो जाते हैं, लंगर प्रसाद खा के ब्लेस हो जाते हैं, जल प्रसाद, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। आज तक मैं एक बार भी कहीं भी सत्संग अटेंड नहीं किया, मेरे को मौका ही नहीं मिलता संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था कि इधर आसपास कहीं सत्संग होते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार वहाँ पे ले लो। तो संगत जी उनको टाइम ही नहीं मिलता संगत, जिस दिन वो अपने काम पे चले जाते हैं। संडे को सत्संग होता है इधर, तो संडे को उनका काम रहता है, छुट्टी नहीं रहती संगत जी। तो शायद गुरुपा चाहते हैं कि अभी मैं ना आऊँ कहीं पे भी, अभी मेरा सत्संग अटेंड नहीं हुआ है। लेकिन ना मेरे पास जल प्रसाद है, ना लंगर प्रसाद मैंने चखा है, ना फिर मैंने कहीं सत्संग गए हैं संगत जी। फिर भी गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेस करा है मेरे को, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। सोचो अगर मैं सत्संग सुन लूँ कहीं जाके, बड़े मंदिर चली जाऊँ मैं दर्शन के लिए, लंगर प्रसाद मैं खा लूँ, जल प्रसाद ले लूँ, तो मेरे साथ कितना मिरेकल हो जाएगा, मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल हो जाएगा संगत जी। इन सब के ना होने के बावजूद मेरे साथ इतना चमत्कार हो रहा है, तो ये सब होने के बाद सोचो कितना चमत्कार हो जाएगा। शायद इसीलिए गुरुपा मेरे को थोड़ा सा सब्र करवा रहे हैं कि तू थोड़ा सा सब्र कर, मैं तेनू ज़रूर बुलाऊंगा। बाकी मैसेज तो आते हैं संगत जी कि तू बड़े मंदिर आ जा, तू डोंगरी मंदिर आ जा, मैं तेरे को ब्लेस करूँगा, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ संगत जी, मेरी स्थिति ही नहीं बन पा रही जाने की। फिर भी गुरुपा ने मेरे को बहुत नहीं बहुत बहुत ब्लेस करें संगत जी, बहुत। और ये सच है संगत जी, मैं हमेशा बोलती हूँ जिस कान ने सत्संग सुने हैं उस कान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती।
जिस आँखों ने गुरुपा का दर्शन किया उस आँखों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। और जिस शरीर में गुरुपा, जिस दिल में गुरुपा बसते हैं, वो शरीर तो फिर शरीर ही कहाँ संगत जी, वो तो पुण्य हो जाता है संगत जी। हम तो क्या बोलना चाहिए, पवित्र हो जाते हैं हम लोग। हम पूरी तरह से हम लोग पवित्र हो जाते हैं संगत जी। थोड़े बहुत हमें रह जाती हैं, वो भी हमारे गुरुपा कटवा के ख़त्म कर देते हैं। तो संगत जी आप मन में भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है संगत जी, सब कुछ हो सकता है संगत जी। और मैं हमेशा सुनती थी कि जो हमारे गुरुपा है वो हमेशा ज्योति में दर्शन देते हैं, रोटी में, प्रसाद में दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में आके जल में दर्शन देते हैं। तो मैंने ये सब सुना था संगत जी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे की तो ऐसा कभी नहीं हुआ, गुरुपा मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आप तो मेरे को दर्शन नहीं देते हो, अपने उन संगतों का आप रोटी में दर्शन दे देते हो, जल में भी दर्शन दे देते हो, प्रसाद में भी दर्शन दे देते हो, मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसी दिन नहीं ना, उसके दूसरे दिन नहीं, लेकिन उसी बीच में 4 या 5 दिन के बाद ही हो, मुझे जल में भी ओम के दर्शन हुए संगत जी। मैं तो बहुत खुश हो गई गुरुपा, आखिर आपने ये भी हो ही गया ना, आपने ये भी सुन ही लिया, मेरे को दे ही दिया दर्शन। तो मेरे को जल में भी ओम दर्शन हुए संगत जी, और रोटी में भी मेरे को त्रिशूल और ओम के दर्शन हुए संगत जी। और संगत जी हम जो जिस रूम में रहते हैं वो रूम का क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत जो दीवार है उखड़ी नहीं रहती है संगत जी। तो ऐसी हैं इनकी कंडीशन। तो उनको कभी कभी मैं ऐसे गौर से देखती हूँ संगत जी, तो दीवारों में भी मुझे ऐसे छोटे बन के ओम के दर्शन दिख जाते हैं। और कहीं पे दीवार थोड़ी सी बहुत खुरदुरी से होती है, तो कुछ भाग उभरे होते हैं, कुछ भाग गड्ढे ऐसे टाइप से होते हैं। तो उसको भी मैं देखती हूँ संगत जी, रोज़ देखती हूँ, तो रोज़ मुझे उसमें शिव के ही दर्शन होते हैं। मैं उसको अब भी देखूँगी तो मुझे लगेगा शिव ही, वो शिव भोलेनाथ ही है, वो मेरे भोलेनाथ हैं संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैं पहले बहुत मानती थी भोलेनाथ को, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने मानना वानना छोड़ दिया था। भले ही मन में याद कर लेती थी, लेकिन बहुत हद तक मैं भूल गई थी भोलेनाथ को भी। लेकिन वो हमेशा मेरे अंग संग रहे, कभी सपने में आए। हाँ संगत जी, सपने की बात आई तो मुझे याद आया, जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, उस टाइम मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, उस टाइम हुआ मेरे को संगत जी, ये रियल है। आप ना प्लीज़ ये मत कीजिए, ये संगत जो होती है वो अपने से बना के कुछ भी सत्संग शेयर कर देती संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे साथ रियल में होता है संगत जी, और ये रियल में हुआ। उस दिन मैं स्वप्न में देख रही थी, हाँ संगत जी, मैं उस टाइम गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। तो मैंने स्वप्न में देखा कि भोलेनाथ जी, साक्षात भोलेनाथ जी थे। और उस टाइम मेरी कंडीशन भी बहुत ख़राब चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम मेरी लाइफ में। तो भोलेनाथ ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया संगत जी, और वो अपना हाथ भी बढ़ाया मेरी तरफ, अपने दोनों हाथ बढ़ाए और मुझसे कुछ बोले उन्होंने। मुझे क्या बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं बस उनका मुंह देख रही थी कि उन्होंने कुछ बोला, लेकिन वो क्या बोले ये मेरे को सुनाया भी नहीं दिया, ना समझ में नहीं आया उठने के बाद कि भगवान ने मेरे को क्या बोला था सपने में। और उन्होंने संगत जी मेरे को अपने गले से लगाया था संगत जी। आज पता नहीं वो मेरे को कैसे याद आ गया संगत जी, मुझे तो वो याद ही नहीं था कि भोलेनाथ ने ऐसे मुझे दर्शन दिया था। लेकिन आज सत्संग शेयर करते करते मेरे को ये याद आ गया संगत जी, ये रियल है। उन्होंने मेरे को बहुत बड़ी परेशानी से बचाया था। यहाँ तक आप बोलिए कि मेरे को दूसरी लाइफ उसी टाइम मेरे को ब्लेस हो गई थी। भोलेनाथ ने जब मेरे को गले लगा लिया था, बस इतना है कि उस समय मेरे को समझ नहीं था संगत जी कि स्वप्न का मतलब क्या होता है। बस मैं सुबह उठी, मैं बोला हाँ आज मैंने सपने देखे, ऐसा हुआ था, ऐसा क्या बोले थे भोलेनाथ, ऐसा क्या हो सकता है सपने का मतलब। मैं बोली सपने देखने के बाद भी तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है संगत जी, मैं ऐसा सोचती थी। और मैं ऐसा क्यों सोचती थी संगत जी, मैं ये भी आपको बताती हूँ। क्योंकि वो जो कुछ भी माहौल चल रहा था उस टाइम वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था संगत जी।
जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं बोलती थी कि भगवान ने मुझे दर्शन तो दिए स्वप्न में, लेकिन कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है मेरे साथ, मैं जो चाह रही हूँ वो हो नहीं रहा है। लेकिन संगत जी बोलते हैं ना कि गुरुपा आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं करते, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या सही है तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो जो मेरे साथ सही होना था संगत जी उन्होंने वही किया, जिसकी वजह से मैं उनसे थोड़ी रूड सी गई थी, नाराज़ हो गई थी। और मैं पहले भी बातें करती थी, लेकिन उसके बाद उस हादसे के बाद मैं थोड़ा सा मेरा उनसे जो कनेक्शन था भोलेनाथ जी से वो थोड़ा सा डगमगा गया था संगत जी। मुझे गुस्सा आने लगा था कि भगवान नहीं सुनते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं। तो ऐसा हुआ संगत जी, इस सब के लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम नादान थे हम लोग संगत जी। गुरुपा मैं बहुत नादान थी, मुझ में समझ नहीं थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझती थी। तो गुरुपा मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना उन सब चीज़ों के लिए, उन दिनों के लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, मुझे क्षमा कर देना मेरी इस हरकत की वजह से। और संगत जी जो चल रही थी हमारी मनी प्रॉब्लम जो चल रही थी वो तो गुरुपा ने ठीक कर ही दिया था संगत जी। अभी हमारे पास उतना है जितने में हम लोग सक्षम हैं, मतलब अच्छे से हम लोग रह सकते हैं। अब कुछ खाने का मन करे तो हम वो भी खा सकते हैं, पहनने का मन करे वो भी पहन सकते हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू ऐसा किया कर, तू शॉपिंग किया कर, तू ऐसा किया कर, खाया कर, पिया कर, पैसे की चिंता ना किया कर। हमेशा ये मैसेज मेरे पास आते रहते संगत जी, मैं हमेशा तेरे नाल हूँ। और संगत जी एक दिन हुआ है यूँ कि मैं सोच ही रही थी कि गुरुपा मैसेज में बताते तो हैं, बोलते तो हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ तेरा जो आगे का लाइफ है वो बहुत अच्छा है, तेरे को घर ब्लेस करने वाला हूँ, 2024 में ही तेरे को घर ब्लेस करने वाला हूँ, तेरी लाइफ में बहुत अभी मिरेकल होने बाकी हैं, ये सब बोलते हैं। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ संगत जी, मैं सोचने लग गई थी उस दिन की गुरुपा बोल तो रहे हैं कि ब्लेस करेंगे वो मुझे, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अभी मेरी तो हैसियत इतनी है भी नहीं, मेरे पास तो अभी, मैं सच बोलूँ संगत जी, अभी लाख रुपए भी नहीं है मेरे पास। हर किसी बंदे के पास कम से कम सेविंग में 1 लाख 1.5 लाख तो होते ही होंगे इमरजेंसी के लिए, लेकिन मेरे पास इतने सेविंग भी नहीं है, लाख भर की सेविंग भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ, यही सोच रही थी कि कैसे होगा, ना तो मेरे पास पैसे हैं इतने कि जितने में मैं घर खरीद सकूं, ना तो मैं ज़मीन खरीद सकती हूँ। तो संगत जी ऐसे मैं सोच रही थी, गुरुपा बोल तो रहे हैं लेकिन कैसे करेंगे वो, कैसे करेंगे, ना मेरे पास कोई ऐसा माध्यम भी नहीं है संगत जी कि मेरे पास पैसे आएँ, ना मेरी जॉब है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ संगत जी, ना ऐसा कुछ माध्यम ही नहीं है कि जहाँ से मेरे को पैसे मिल सकते हैं और उससे मैं ख़रीद भी सकती हूँ शायद घर आगे चल के। तो ऐसा कुछ माध्यम ही नहीं बन रहा है संगत जी मेरे साथ। तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैं ऐसे बस सोच रही थी। तो उसके 1 या 2 डेढ़ घंटे 1 या 2 डेढ़ घंटे बाद मैंने मोबाइल चेक किया संगत, मोबाइल खोला और मैं गई अपने इंस्टाग्राम में, मैंने खोला तो जो फर्स्ट मैसेज आया था संगत जी यही आया था कि तू बहुत सोचती है कि कैसे होगा, तो बहुत सोचती है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो सोचा ना कर, मैं हूँ ना, सब हो जाएगा। पंजाबी में लिखा था संगत जी, लेकिन पंजाबी में समझ लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं पाती संगत जी। तो ऐसे गुरुपा ने लिखे हुए थे कि तू बहुत सोचती है, तू सोचा ना कर, सब हो जाएगा, मैं करूँगा, तो बस देखते जा, तो बस देखते जा, तो सोचा ना कर ज़्यादा। तो संगत जी ऐसे मेरे को मैसेज आते हैं। और संगत जी पहले मेरे को ये भी मैसेज आते थे संगत जी, नहीं संगत, तो ये भी टेलीपैथी है संगत जी, भगवान की सारे के साथ टेलीपैथी हुआ, लेकिन इस बार मेरे साथ भी हुआ संगत जी। देखो कि मैं ऐसे सोच ही रही थी और 1 या 1.5 या 2 घंटे के बाद यही मैसेज आया कि तू ज़्यादा सोचा ना कर, तू सोचती है कि कैसे होगा, मैं हूँ, मैं सब कर लूँगा। ऐसे संगत जी मेरे साथ ये पहली बार हुआ था कि 2 घंटे में ही मेरे को जवाब मिल गया था संगत जी।
और गुरुपा अब संगत जी क्या है, पहले मेरे को ये भी मैसेज आते थे कि तेरे पास ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे पास ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो संगत जी मेरी शादी से पहले भी हमारी कंडीशन जो घर में थी वो अच्छी नहीं थी संगत जी। तो उस टाइम मुझे भी लगता था कि हमारे ऊपर शायद ब्लैक मैजिक हुआ है। उस टाइम से हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी संगत जी। उस टाइम मेरी फैमिली की कंडीशन भी ऐसी हो जाती थी, बीच बीच में लड़ाइयाँ बहुत झगड़े हो जाते थे संगत जी। तो हमको लगता था कि ब्लैक मैजिक हुआ है शायद। तो संगत जी इस टाइम मेरे को मैसेज भी आते थे कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, जो मैं काट रहा हूँ। और तेरे तेरे घर पे बहुत बड़ी बलाई थी जिसे मैं दरवाजे के पास से अंदर आने नहीं दिया। संगत जी ऐसे ऐसे गुरुपा ने हमें बचाया हुआ है संगत जी, ये सच है। और गुरुपा हमें बचाते हैं, गुरुपा हमें हर दुख से बचाते हैं, हर संकट से बचा लेते हैं संगत जी। हम यकीन नहीं करते हैं लेकिन ये सच होता है संगत जी, वो हमें बचा लेते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमें अपने शरण में लिया, आपने हमारा कल्याण किया गुरुपा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जितना भी शुक्राना करेंगे गुरुपा उतना कम है। तो संगत जी इस तरह ग्रुप हमारे ब्लैक मैजिक से लेकर मनी प्रॉब्लम से लेकर हेल्थ प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं संगत जी। अब बस आपको सच्चे दिल से भरोसा करना है संगत जी। मैंने भी बहुत पहले डगमगा रही थी, मैं भी बहुत डगमगा रही थी संगत जी। अब क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था संगत जी गुरुपा के बारे में। अब गुरुपा हिंदू हैं, सिख हैं, क्या है ये भी मुझे नहीं पता था संगत जी। लेकिन बाद में पता चला गुरुपा है, वो तो महाशिव हैं, वो तो सबके शिव हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, वो सबके हैं। तो संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरुपा के बारे में पता चलते गया। मैं सत्संग सुनती रहती थी। धीरे धीरे मुझे पता चला और मेरा जो कनेक्शन है उनसे स्ट्रॉन्ग होता गया संगत जी। और आज मैं दिल से मानती हूँ संगत जी, मैं दिल से मानती हूँ गुरुपा को। मैं मंत्र जाप भी अपने मन में ही कर लेती हूँ संगत जी। लेकिन इस पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि गुरुपा ने मेरे को कम से कम 20 मिनट तक बैठा के मंत्र जाप करवाया था। मैं 20 मिनट तक कभी बैठ कर मंत्र जाप नहीं करती थी संगत जी, लेकिन ये गुरुपा ने ही करवाया होगा शायद। कुछ कष्ट काटने के लिए ही उन्होंने ऐसा करवाया होगा मुझे कि मैं 20 मिनट बैठ के आंखें बंद करके अपना गुरुपा का मंत्र जाप किया था मैंने। बहुत अच्छा लगा संगत जी। जब मैंने ये मंत्र जाप किया उसके बाद मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का फील हुआ मेरे को, अच्छी फीलिंग हो रही थी मेरे को, मैं खुश थी। मैं बोली गुरुपा आज तो आपने ये भी करवा लिया। तो संगत जी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था कुछ भी करने का, और जब टाइम मिलता था तो मेरा मन नहीं होता था कुछ करने का। बस मैं मन में ही कुछ भी करती रहती थी, तो मन में ही गुरुपा का मंत्र जाप कर लेती थी। काम करते करते ही सत्संग लगा के सुनती रहती हूँ। लेकिन कभी एकांत में बैठकर मैंने कभी मंत्र जाप नहीं किए थे संगत जी, लेकिन गुरुपा ने वो भी मेरे से करवा ली। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना संगत जी, देखो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह उठने के बाद तुम अपना चाय खाना वाना बनाओ, बर्तन वर्तन जो भी होता है धोना वोना, किचन का काम शुरू हो जाता है संगत जी। अभी मौसम ऐसा चल रहा है यहाँ पे कि नहाने के लिए भी सोचना पड़ता है, नहाऊं कि ना नहाऊं, ठंडी लग जाएगी, मेरे को ठंडी लग जाएगी। फिर बच्ची छोटी है संगत जी, जो 5 महीने की है, 5-6 महीने में चल रही हैं, तो मेरे थ्रू उसको भी हो जाएगा जुकाम, सर्दी जुकाम अगर मैं ठंडी में नहा ली तो। ऐसा होता है ना संगत जी। बाकी बोलते तो है संगत जी कि पूजा करने के लिए मन साफ होना चाहिए, शरीर का साफ होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन संगत जी कभी कभी मन नहीं करता है ना कि नहीं नहाई हूँ, शरीर पे पता नहीं क्या गंदगी लगा होगा, इसी गंदगी के साथ मैं प्रार्थना करूँगी, मैं पूजा पाठ करूँगी तो अच्छा ही लगता है संगत जी। जब नहा लो तो इतना फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है पवित्र हो गया, मेरा शरीर पूरा पवित्र हो गया ऐसा लगता है। तो पूजा पाठ करने का भी बहुत अच्छे से मन करता है संगत जी। तो इस कारण मैं नहा भी नहीं पाती थी और ना पूजा वूजा कर पाती हूँ। और जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है सोचती हूँ नहा लूँ, ऐसे कर लूँ, तो मेरी जो बच्ची छोटी वो परेशान कर लेती है, वो कभी उठ जाती है। तो इस तरह संगत जी मेरे इसी में भी 12 बज जाते हैं, 12 से 1 बज जाते हैं। उस बीच में अंकल जो हैं तो वो लंच पे आ जाते हैं, तो उनको लंच वंच करा के अब बिटिया को सुलाने उलाने के बाद ही थोड़ा टाइम मिलता है संगत जी मेरे को। तो उस टाइम मैं सत्संग सुनती हूँ।
तो संगत जी हुआ ही उस दिन मेरे को टाइम निकाल के गुरुपा ने ना बच्ची को भी अच्छे से सुला दिया। उन्होंने अच्छे से सो रही थी वो, मेरा सारा काम करवा दिया। मैं नहा बेली, किचन का सारा काम, बर्तन वर्तन वो तो मैंने बाद में किया। पहले नहा वहा के मैंने मंत्र जाप कर लिया 20 मिनट का पूरा। उसके बाद मैंने खाना वाना सब बना लिया। संगत जी मेरी बच्ची अच्छे से सो रही तो इसलिए मेरे को परेशान नहीं किया। तो ये गुरुपा का ही मन रहा होगा संगत जी कि तेरे को आज कराना है। उन्होंने करवा लिया संगत जी। गुरुपा सब करवा लेते हैं, वो जो चाहते हैं वो सब करवा ही लेते हैं संगत जी। और उन्होंने ब्लैक मैजिक से भी हमको बचा के रखा संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा को, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी इस प्रकार जब भी गुरुपा आते हैं आपकी लाइफ में, जब भी वो आपकी लाइफ में आते हैं या फिर आपको अपनी शरण में लेते हैं, तो वो हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की संघर्ष आपको बचा लेते हैं। चाहे वो मनी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ना हो संगत जी, हर चीज़ से, चाहे वो ब्लैक मैजिक ही क्यों ना हो संगत जी, बहुत तगड़ी वाली हो, छोटी वाली, जैसे भी हो संगत जी। एक बार आप गुरुपा से जुड़ गए सच्चे दिल से, वो हर चीज़ से तुमको बचा लेंगे, हर चीज़ से तुमको बचा लेंगे संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, और बचा लेंगे उसके बाद तुमको ऐसी लाइफ देंगे कि तो आप हम खुद बिलीव नहीं कर सकते संगत जी। हमें ऐसे लाइफ ब्लेस कर देते हैं वो, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते संगत जी, किसी भी चीज़ की। मैं आंटी लोगों की, अंकल लोगों की सत्संग सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है संगत जी। कैसे उनको भगवान ने फर्श से अर्श तक पहुँचाया, कैसे वो पहले कभी कुछ नहीं हुआ करती थी और आज देखो उनकी उनकी बंगले वंगले, गाड़ी वाड़ी सब है संगत जी। उनको किसी चीज़ की घमंड नहीं है संगत जी। सबसे बड़ी बात ये है कि वो फर्स्ट से अर्श तक पहुंच गए, लेकिन उनको किसी भी चीज़ की घमंड नहीं है। न उनको पैसे की घमंड है, न रईसी की, न किसी भी चीज़ की घमंड नहीं संगत जी। वो सत्संग करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, ज़रूरतमंदों को हेल्प करते हैं, हर चीज़ करते हैं संगत जी। यही तो है हमारे गुरुपा की संगत की निशानी, कि तुम उनको कितना भी दे दो, वो घमंड नहीं करते संगत जी, बिल्कुल भी घमंड नहीं करते। उनसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प करते हैं संगत जी। हमारे गुरुपा के संगत ऐसे, गुरुपा से जुड़ने के बाद हर संगत ऐसी हो जाती है संगत जी। आप भी पहले ऐसे नहीं रही होंगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा देखना संगत जी, लेकिन आप में बहुत सारी चेंजेस आ गई होंगी संगत जी। मैं भी मानती हूँ उस बात को, मेरे में भी बहुत चेंजेस आए हैं संगत जी। ये होती है हमारे गुरुपा की संगत, जो बिल्कुल भी घमंड नहीं करती किसी भी बात पे, ना पैसे के मैटर में, ना हैसियत की मैटर पे, ना लाइफ, ना किसी भी मैटर पे बात नहीं घमंड नहीं करती संगत जी। और ऐसी होना भी चाहिए, और ऐसी ही होंगी हमारी संगत जी। आज तक मैं किसी भी संगत जी से, गुरुपा की किसी भी संगत से नहीं मिली हूँ संगत जी, ना मेरी बातें हुई उनसे। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी गुरुपा के किसी संगत से मिलूँ, बातें करूँ, अपने सत्संग भी शेयर करूँ, उनसे भी उनका सत्संग लूँ। बहुत मन होता है, लेकिन गुरुपा अभी मेरे को सब्र पे ही रखे संगत जी की तेरा टाइम आएगा तो बहुत अच्छा टाइम आएगा, बहुत अच्छा टाइम आएगा, अभी तू सब्र ही कर, तेरे को सब दूंगा। संगत क्या सब कुछ दूंगा मैं तेरे को, वो बोलते हैं संगत जी। तो संगत जी मैं वेट ही कर रही हूँ, मैं सब्र ही कर रही हूँ कि गुरुपा धीरे धीरे सब करेंगे। नहीं सारे गुरुपा ये भी बोलते हैं कि सारे संगत नहीं होती हैं, लेकिन मैं सही बात है संगत जी, सारे संगत नहीं होते हैं। कुछ संगत अच्छे होते हैं, कुछ संगत बुरे होते हैं। पता नहीं संगत जी ऐसे कैसे हो सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि गुरुपा से एक बार जुड़ने के बाद संगत को बुरा होने का कोई मौका ही, मतलब कोई होना ही नहीं चाहिए संगत जी। उनको बुरा तो होना ही नहीं चाहिए। गुरुपा से आप एक बार जुड़ चुके हो तो आपको बुरा क्यों होना है? और अगर वो बुरा है तो शायद उसके कर्म है वो संगत जी कि वो बुरा है, या फिर वो गुरुपा से अच्छे से जुड़ ही नहीं पाई हैं। मैं ये मानती हूँ संगत जी, वो गुरुपा से अच्छे से जुड़ ही नहीं पाई हैं, गुरुपा को दिल से मानती ही नहीं हैं, तभी जाके उनके साथ ऐसा होगा। नहीं तो कोई भी संगत बुरी नहीं होंगी जो दूसरों का बुरा करेगी, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी या फिर घमंडी होंगी, ऐसा वो गुरुपा से सच्चे दिल से नहीं जुड़ी होंगी, वही करेंगी। और जो गुरुपा से सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं वो संगत तो कमाल की होती है संगत जी, बहुत कमाल की होंगी। मैंने तो आज तक किसी से मिला नहीं, लेकिन मैं ये बहुत कमाल की होंगी वो।
तो संगत जी, मेरा जो नेक्स्ट सत्संग है, मैंने आपको बताया था कि आजकल ऐसा होता है संगत जी, पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि मैं कुछ भी सोचती थी तो मेरे को गुरुपा जवाब देते हैं। तो गुरुपा का एक बार मैसेज भी आया था मेरे को कि तू प्रार्थना करेगी और ध्यान लगाएगी। प्रार्थना करेगी तो तेनू क्या प्रार्थना करेगी तो तुमको ब्लेसिंग मिलेगी, और ऐसा कुछ था संगत जी, और ध्यान लगाएगी तो तेरे को जवाब मिलेगा, ऐसा कुछ था संगत जी। मैं बता नहीं पा रही हूँ शायद कैसा था, लेकिन मैं उसको समझ गई थी कि ये क्या है, कि गुरुपा क्या कह रहे हैं मेरे से। तो संगत जी मैं कोशिश करूँगी अब से कि मैं प्रार्थना भी करूँ और ध्यान भी लगाऊँ, मंत्र जाप करूँ और ध्यान भी लगाऊँ। संगत जी मैंने आपको बोला था कि एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ था मेरे साथ, जो आज के सत्संग का सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी। मेरी लाइफ का भी ये दूसरा सबसे बड़ा सत्संग है। इससे पहले भी मेरे साथ एक और बड़ा सत्संग हुआ संगत जी, एक दो बारी और भी हुआ है। तो संगत जी हुआ यूँ कि एक रात, अब मेरे को संगत जी मैं पहले आपको बता दूं कि इस बारी जो फरवरी का टाइम चल रहा था, जो होता है नहीं, चॉकलेट डे, हग डे, विश डे, ऐसा कुछ कुछ था संगत जी। ऐसे ही एक था प्रॉमिस डे। संगत जी हमने सेलिब्रेट तो नहीं किया इन सब में, क्योंकि मैं तो अपने काम में व्यस्त थी, और आपके अंकल तो अपने काम में व्यस्त थे, वो अपने चले जाते थे काम पे। मैं अपने घर पे सारा काम करती थी, बच्ची को संभालना। तो ये सब हम लोग नहीं मनाते हैं संगत जी। हमको मौका ही नहीं मिलता संगत जी, हम कहाँ मनाएंगे बताओ वैलेंटाइन डे वगैरह। हमसे कुछ भी, भले ही हमारी शादी लव मैरिज है संगत जी, कोई नहीं मानेगा कि लव मैरिज करके भी लोग वैलेंटाइन डे नहीं मनाते संगत जी, लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं क्योंकि हम मना ही नहीं पाते, हमको टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसा हमारे पास सिचुएशन ही नहीं होती कि हम मना पाएँ। फ्रीडम मतलब फ्री ही नहीं रहते हम लोग कि चलो कहीं घूम के आ जाते हैं, आज मना लेते, ऐसा कुछ होता ही नहीं हमारे साथ, इसलिए हम लोग नहीं मनाते। तो संगत जी हुआ यूँ, एक दिन ये सारा चीज़ बीत गया संगत जी, सब प्रॉमिस डे, हग डे, चॉकलेट डे, ये सब वैलेंटाइन डे सब बीत गया संगत जी। उसके बाद मेरे को एक दिन तो याद नहीं है संगत जी उस दिन का, लेकिन उस दिन हुआ यूँ कि मैं स्वप्न में साक्षात संगत जी, साक्षात मेरे स्वप्न में हनुमान जी आए थे। ये दूसरी बार है जब संगत जी मेरे स्वप्न में हनुमान जी आए थे। एक बार और आए थे तो उन्होंने मेरे को मधुमक्खी का छत्ता दिखाया था, वहाँ पे वो आए थे। तो मधुमक्खी का मतलब संगत जी छत्ता मतलब वही शहद, शहद होता है, हनुमान जी वहीं थे। तो उसका मतलब भी वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे पास संगत जी। और ये लाइफ का दूसरा मेरे को फिर हनुमान जी का स्वप्न आया संगत जी, स्वप्न आया। और मुझे नहीं पता संगत जी उस दिन प्रॉमिस डे ही था या फिर कुछ और डे था, मुझे दिन याद नहीं संगत जी, मैं भूल गई हूँ, बहुत टाइम हो गया है। तो हनुमान जी आए तो मेरे स्वप्न में आए, और आए अपने बड़े स्वरूप में ही थे, अपने झुक के मेरे को ऐसे, मेरे को झुक के मेरे हाथ पकड़े हुए थे, और बहुत लंबे अट्टे कट्टे तगड़े से। आपने देखा तो है हनुमान जी को कैसे हैं, तो ऐसे थे, और झुक के मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अब मैं मतलब आश्चर्यचकित नहीं थी संगत जी, मेरे को वो नया नहीं लग रहा था। मैं उनको बोल रही हूँ हनुमान जी आज प्रॉमिस डे है, आपको पता है ना, आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहोगे, हमेशा मेरी मदद करोगे, मुझे हर प्रॉब्लम से बचाओगे। मैं बोली संगत जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने प्रॉमिस भी किया संगत जी। आई कांट बिलीव, भले संगत जी ये स्वप्न में मैंने देखा, लेकिन ये आई कांट बिलीव संगत जी, मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता है कि साक्षात हनुमान जी आए थे मेरे को प्रॉमिस डे में प्रॉमिस करने के लिए। संगत जी कभी कभी तो आँखों से आंसू निकल जाते हैं, ये सब सोचती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती संगत जी, और दुखी से नहीं संगत जी, खुशी के मारे नम हो जाती हैं। संगत जी यही होता है हमारी संगत लोगों के साथ की, जब गुरुपा हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे आँखों में गम के आंसू नहीं होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। तो संगत जी हनुमान जी जो थे वो साक्षात आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को प्रॉमिस भी किया संगत जी की, मैंने उनको बोला कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा हर प्रॉब्लम में मेरी सहायता करना, मेरी रक्षा करना। तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हनुमान स्वयं प्रॉमिस डे के एक दिन पहले या एक दिन बाद की बात है संगत जी, वो आए मेरे स्वप्न में और उन्होंने प्रॉमिस किया मेरे से
प्रॉमिस करके वो गए संगत जी। मैं लकी तो हूँ संगत जी, भगवान ने इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया है। आप लोगों की तरह मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ संगत जी। तो संगत जी, हनुमान जी के रूप में आके गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया संगत जी, इतना बड़ा ब्लेसिंग किया। हर तरफ से उन्होंने हमारी रक्षा करी संगत जी। ये मेरी आज का सबसे बड़ा सत्संग है संगत जी की गुरुपा आए और हनुमान जी के रूप में मेरे को दर्शन दिए। संगत जी मैसेज तो आते हैं मेरे को कि मैं हनुमान रूप में तेरे को दर्शन दूंगा, दुर्गा माँ के रूप में दर्शन दूंगा, मैसेज आते हैं संगत जी। लेकिन उसी टाइम मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ संगत जी। वो एक हफ्ते थोड़ा सा गैप हो जाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होता है संगत जी। तो मेरे को याद भी नहीं रहता कि गुरुपा ने ऐसा बोला था मेरे को। और उस टाइम मैं ऐसा सोचती थी कि गुरुपा ने ऐसा बोला था, लेकिन उन्होंने आए नहीं, मेरे स्वप्न में भी नहीं आए, मेरे को दर्शन भी नहीं दिए। तेरे को इस रूप में दर्शन दूंगा बोले थे, वो तो गुरुपा आए नहीं। लेकिन संगत जी थोड़े गैप के बाद वो आते, फिर मैं समझ जाती हूँ गुरुपा ने बोला था। और उन्होंने आए और मेरे को दर्शन दिया, मुझे ब्लेस किया, मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे कष्ट काटे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। हम लोग बहुत लक्की हैं संगत जी, सच में हम लोग बहुत लक्की हैं कि हमें गुरुपा का हमें गुरुपा ने अपनी शरण में लिया। हम लोग सच में बहुत नहीं बहुत लक्की संगत जी, बहुत लक्की हैं। और मुझे पता है आगे चल के गुरुपा ने जो जो बोला है वो सब करेंगे संगत जी। बस मैं सब्र करती हूँ और गुरुपा बोलते हैं तू सब्र ही कर और कुछ नहीं, बस सब्र कर, सब ठीक होगा। तो संगत जी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो गुरुपा ने बोला है वो होगा ही होगा, वो सब होगा। वो अगर आपको बोल देंगे आपको फर्स्ट से तक लूँगा तो वो लेंगे ही लेंगे संगत जी। थोड़ी सी समय लगेगा लेकिन वो लेंगे ही। कि बहुत सारी संगतें हैं ऐसी जिन्होंने फर्स्ट से अर्थ तक उनको पहुंचाया है गुरुपा ने, और रो रो के वो अपना सत्संग करती भी हैं, वो बताती भी हैं। रोती भी इसलिए हैं, खुशी के आंसू होते संगत जी, दुख के आंसू नहीं होते। मैंने कहा था ना आपको कि गुरुपा से जुड़ने के बाद आंखों में गम के आंसू नहीं आते, खुशी के ही आंसू आते हैं। तो संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद मैं भी नई संगत हूँ संगत जी। मैं भी कोई पुरानी संगत नहीं हूँ, लेकिन जो जितने अच्छे मतलब जो जितनी जल्दी दिल से जुड़ जाए गुरुपा से, जितनी जल्दी समझ जाए गुरुपा को, उनके साथ ब्लेसिंग भी उतनी ही होने लग जाती है, उनको ब्लेसिंग भी उतनी मिलने लग जाते हैं संगत जी। इसीलिए जो भी नई संगत हैं, जो भी जुड़ती हैं नई उन सब से मैं यही बोलूँगी कि विश्वास रखिए, विश्वास, बस एक बार विश्वास रखिए आप मेरे गुरुपा पे, वो सब कर देंगे, सब नहीं सब कुछ कर देंगे। महाशिव क्या नहीं कर सकते हैं, उन्हीं की तो रची हुई सृष्टि है ये। हम कौन है, उन्हीं के रचे हुए हैं हम लोग भी, हम भी उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं के रचे हुए हैं। महाशिव हैं वो सब कर सकते हैं। तुमको यहाँ पे रख दिए हैं तो उनको वहाँ भी रख सकते हैं, तुमको वहाँ से वहाँ भी रख सकते हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं। बस आप विश्वास करो उन पे, सच्चे दिल से विश्वास करो। और सबसे बड़ी बात, लोगों का कभी मजाक नहीं बनाएं। जो गरीब होते हैं, गरीब भी क्यों बोले संगत जी, बस उनके पास पैसे की कमी होती है, इसी कारण वो लोग गरीब होते हैं। वो भी अपने हालात से मजबूर होते हैं संगत जी, उनकी मदद करें, जो भूखा है उनको खाना खिलाएं। मैं कोशिश करूँगी संगत जी कि मेरे से भी जितना हो सके मैं करूँगी। भूखे को खाना खिलाएं, चिड़ियों को खाना खिलाएं, बेजुबानों को परेशान ना करें, हमेशा अपना कर्म अच्छे रखें। कोई बुरा बोलता है तो वो उनका कर्म है संगत जी, आप मत बोलो बुरा उनको, वो अपना कर्म देख लेंगे। आप अपना कर्म अच्छे रखिए संगत जी, गुरुपा आपके कर्म ही देखते हैं संगत जी। और जो हमारे तकलीफ़ हमारे संकट आते हैं, हमारे कर्म कटवा के ही हमें सब कुछ ब्लेस करते हैं संगत जी गुरुपा, क्योंकि ब्लेस करने के लिए भी हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए गुरुपा बोलते हैं कि हमेशा कर्म अच्छे रख, बाकी मैं सब देख लूँगा, बस तू अपने कर्म अच्छे रख, बाकी मैं देख लूँगा। तो संगत जी सबके साथ अच्छे से रहिएगा, गरीब अमीरी का कोई वो नहीं करिएगा, क्योंकि वो भी हमारे महाशिव के ही अंश है। तो संगत जी एंड में मैं ये
अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी अपने सत्संग को। तो संगत जी, इस यूट्यूब चैनल पे ही मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी, जब भी मैं करती हूँ। शायद ये भी गुरुपा का ही आदेश था कि इसी चैनल पे तू अपना यूट्यूब सत्संग बना के इसी चैनल पे शेयर करना, और जिसको जिसको भी संकेत मिलना रहेगा इस सत्संग से, मैं वो तो गुरुपा ऑलरेडी उनको उनके पास भेज देंगे संगत जी की इस सत्संग से जिनको भी कुछ फ़ायदा होने वाला होगा या उनके लिए संगीत से भरा हुआ है तो ये उन तक जाएगा ही जाएगा संगत जी। भले ही इस प्लेटफॉर्म में ना तो कोई सब्सक्राइबर है ना ज़्यादा व्यूवर्स हैं संगत जी, बस 2 ही सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स तो बहुत कम है संगत जी। लेकिन जिस जिसके पास जाना है, जिस जिसको संकेत मिलना है उसके पास भेजेंगे, गुरुपा ही भेजेंगे और कोई नहीं भेजेंगे संगत जी। तो आप सब्सक्राइब करोगे या ना करोगे ये भी आपकी मर्ज़ी नहीं होगी संगत जी, ये भी गुरुपा की ही मर्ज़ी होगी। गुरुपा किस किस को जोड़ेंगे चैनल में, कौन क्या किसको जोड़ेंगे किसको नहीं जोड़ेंगे, वो भी गुरुपा की ही मर्ज़ी होगी संगत जी। उन्होंने जो करवाना है ये गुरुपा ही करवाएंगे, उन्होंने मेरे को बोला है तो वो गुरुपा ही देखेंगे संगत जी। तो फिर भी मैं एक बार बोल दूँगी संगत जी कि ये नया यूट्यूब चैनल है संगत जी, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा संगत जी, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी नई संगत हूँ गुरुपा की, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा संगत जी। और मुझे पता है कि जो गुरुपा की सच्चे संगत होंगे वो सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मुझे पता है अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि जिस जिसको भी ये सत्संग भेजना होगा वो भेज देंगे, जिस जिसको भी जोड़ना होगा वो जोड़ देंगे संगत जी। तो मैं आज का सत्संग यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। तो मैं सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज। जय गुरु जी संगत जी हमेशा कर्म अच्छे रखिएगा। फिर से बोल रही हूँ मैं, संगत जी अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी सब अच्छा होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए और आप गुरुपा का ब्लेसिंग ले पाएँ। संगत जी, अगर आपको भी कोई सत्संग शेयर करना होगा तो इस सत्संग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, फिर उस पर आप लिख कर या फिर ऑडियो फॉर्म में अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा सर्वत्र भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।